हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं और क्विज के अंत में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है दोस्त, तो मेरा कल का क्वेश्चन था कि एओ ह्यूम यानी एलेन ऑक्टेन ह्यूम का जीवनीकार कौन थे। तो इनका जीवनीकार के नाम बात करें तो विलियम वेडरबर्न थे। ठीक है दोस्त, अब मेरा आज का क्वेश्चन क्विज के अंत में होगा। ठीक, आप इस क्विज को आराम से देखिए और अंत में क्वेश्चन पूछेंगे, उसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सुनिए, हस्तक्षेप की नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अंग है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हस्तक्षेप की नीति किसने लगाया था बाबू? हस्तक्षेप की नीति किसने लागू किया था? कमेंट बॉक्स में दोस्त रिप्लाई करें। हस्तक्षेप की नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अंग है बाबू? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? भारत में तीन प्रकार की देखो तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऐसे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पूंजीवादी होता है, एक मिश्रित होता है, एक समाजवादी होता है। ठीक, पीली पेटी, नीली पेटी तथा हरित पेटी का संबंध किससे है? तो विश्व व्यापार संगठन से। यानी बाबू पीली पेटी, नीली पेटी और हरित पेटी का संबंध विश्व व्यापार संगठन से। किससे है? विश्व व्यापार संगठन से। अब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इससे पहले विश्व व्यापार संगठन है, इससे पहले 1 जनवरी 1995 से पहले यह गेट के रूप में था। किस रूप में? गेट। गेट का स्थापना पूछते गया था 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। गेट का ही राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1995 को हुआ और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है? तो तेंदुलकर समिति। कौन सी समिति? तेंदुलकर समिति। यानी कौन सी समिति गरीबी रेखा से संबंधित है बाबू? तो तेंदुलकर समिति। भारत में यूनिक पहचान प्रमाण पत्र जारी करने वाले कार्यक्रम का नाम है कौन सा? आधार। यानी भारत में यूनिक पहचान पत्र जारी करने वाले कार्यक्रम का नाम क्या था बाबू? आधार। क्या था? आधार। विश्व बैंक की उधार खिड़की यानी सॉफ्ट विंडो कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को। यानी अगर बात करें तो ध्यान से सुनना कि विश्व बैंक की उदार खिड़की के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को कहा जाता है उदार खिड़की। विश्व बैंक की उदार खिड़की किसको कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को। भारत में राजस्व घाटा का प्रयोग किस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ हुआ था? 1997 से 98। 1997 से 98 यानी भारत में राजस्व घाटा का प्रयोग किस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ हुआ था? 1997 से 98। ब्रेटन वुड्स संगोष्ठी के आधार पर स्थापित संगठन है कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। संगोष्ठी का मतलब क्या होता है? सम्मेलन। अब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में। इसी सम्मेलन के उपरांत 1945 ईस्वी में IMF और किसका? विश्व बैंक का स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ। कभी कहते हैं। और देखिए, यह मुद्रा जो धन का संचय करने का कार्य तो कर सकती हैं, परंतु विनिमय के माध्यम के रूप में उनका प्रयोग नहीं हो सकता है, कहलाती है निकट मुद्रा। कौन मुद्रा कहलाती है बाबू? निकट मुद्रा। यानी वह मुद्रा जो धन का संचय करने का कार्य तो कर सकती है, परंतु विनिमय के माध्यम के रूप में उनका प्रयोग नहीं हो सकता है, वह कहलाती है निकट मुद्रा। कौन सी मुद्रा बाबू? निकट मुद्रा। यानी वो विनिमय का मतलब होता है क्या? आदान प्रदान करना। आदान प्रदान करने में उसका उपयोग नहीं होगा, लेकिन धन का संचय करने का कार्य कर सकती है, उसे क्या कहते हैं? निकट मुद्रा। स्फीति उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है अर्थात वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। क्राउथर ने कहा था स्फीति उस अवस्था को कहते हैं जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। मुद्रा स्फीति के नाम सुनी है ना? इसे कौन बताया था? क्राउथर ने कथन दिया था। क्राउथर ने कथन दिया था कि मुद्रा स्फीति में मुद्रा का भाव गिरता है और वस्तु का भाव बढ़ता है, जिसमें क्या होता है कि ऋणी को लाभ होता है, ऋणी को और ऋणदाता को हानि होती है। नहीं, खुद ही कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा,
नए कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए कंपनी द्वारा एक बड़ी राशि प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया को गोल्डन हॉलो कहते हैं। गोल्डन हॉलो कहते हैं। यानी नए कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए कंपनी द्वारा एक बड़ी राशि प्रदान की जाती है, इसी को गोल्डन हॉलो कहते हैं। गोल्डन हॉलो कहते हैं। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किया जाता है? तो NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO की स्थापना कब हुआ था बाबू, बताइए। NSSO की स्थापना कब हुआ था? 1950 में। कब? 1950 में। कोई दिक्कत है? NSSO का स्थापना। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच आरेखीय संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहा जाता है? वेबरिज वक्र। क्या कहा जाता है? वेबरिज वक्र। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है बाबू? कीन्स। कौन है? कीन्स। यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा प्राथमिक घाटे के। यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए, क्या मैं बोला? यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा प्राथमिक घाटे। शेष बराबर क्या होगा? प्राथमिक घाटे। ठीक। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, किसका है कथन? रॉबिन्स का। यह बिहार पुलिस 2017 के करीब 16 नहीं 18 19-20 वाला में पूछा था यह कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। यह किसने कहा था? तो रॉबिन्स ने। प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक करने हेतु निम्नलिखित उपायों में से कौन सा उपाय मौद्रिक है? तो विनिमय नियंत्रण। विनिमय नियंत्रण जो है ना, प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक करने हेतु निम्नलिखित उपायों में से कौन सा उपाय मौद्रिक है? तो बाबू विनिमय नियंत्रण। मुद्रास्फीति से बाजार में चीजें महंगी हो जाती हैं? नहीं, मुद्रा के भाव गिर जाता है लेकिन वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का संबंध क्रमशः अल्पकाल एवं दीर्घकाल से है। अल्पकाल एवं दीर्घकाल से है। यानी उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का संबंध क्रमशः अल्पकाल एवं दीर्घकाल से है। व्यापार संतुलन वस्तुओं के निर्यात माइनस आयात बराबर होता है। यानी व्यापार संतुलन बराबर क्या पूछेगा? था निर्यात माइनस आयात। यानी कितना निर्यात किए और माइनस आयात, दोनों का अंतर को क्या कहेंगे बाबू? व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन। निर्यात माइनस आयात को व्यापार संतुलन कहेंगे। मांग वक्र के दाहिने ओर गिरते हुए आकार का कारण क्या है बाबू? तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। यानी मांग वक्र के दाहिने ओर गिरते हुए आकार का कारण क्या है? तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। वह बिंदु जहां फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतें पूरा कर पाती हैं कहलाता है उत्पादन बंद होने का बिंदु। उत्पादन बंद होने का बिंदु। हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक कौन है? कीन्स। हाउ टू पे फॉर वार। हाउ टू पे फॉर वार के लेखक कौन है बाबू? कीन्स। कौन है? कीन्स। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है? एम1। मुद्रा आपूर्ति के सर्वाधिक तरल माप कहेगा तो कौन है? एम1। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला यूआईडी कार्ड यानी यूआईडी कार्ड जारी किया गया था? तो महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। नीति की औधिक समीक्षा के समय महाराष्ट्र लोकायुक्त सर्वप्रथम महाराष्ट्र में है? नहीं, 1971 में पारित और लागू। लेकिन इससे पहले 1917 में उड़ीसा पारित किया था लेकिन लागू नहीं किया था। करेक्ट। तो पारित सबसे पहले कहेगा तो उड़ीसा, लेकिन लागू सबसे पहले महाराष्ट्र लोकायुक्त। आइए, नीति की आवधिक समीक्षा के समय एसबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किन दरों की समीक्षा की जाती है? तो बैंक दर और रेपो दर। बैंक दर और रेपो दर। प्लास्टिक मनी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो तीन यानी डेबिट कार्ड। किसको? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड को क्या कहते हैं? प्लास्टिक मनी। नहीं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को क्या कहते हैं? प्लास्टिक मनी। सामान्यतः बैंकों में सावधि जमा अधिकतम कितनी अवधि के लिए स्वीकार करते हैं? तो सावधि जमा कितने दिन के लिए बाबू?
बताओ 10 वर्ष के लिए, यानी सावधि जमा अधिकतम कितने के लिए है? 10 वर्षों के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो, बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले केवाईसी दिशा निर्देश किसकी सिफारिश पर बनाए गए हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के, जो बैंक में केवाईसी कराना पड़ता है ना बाबू, ये किसके दिशा निर्देश पर चालू किया गया है? तो आरबीआई के। किसके? आरबीआई के। आरबीआई की स्थापना बात करें कि किस समिति की सिफारिश पर? यंग हिल्टन आयोग, यानी यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम से 1935 ईस्वी में हुआ था। अधिनियम 1934, स्थापना कब हुआ था? 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुआ था। सेबी क्या है बाबू? तो सेबी की स्थापना की बात करें तो 1988 में। कब? 1988 में। कोई दिक्कत है? सेबी क्या है? तो एक गैर सांविधिक संस्था है, एक गैर सांविधिक संस्था है। आईएमएफ का मुख्य कार्य क्या है? तो सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी सदस्यों को सुलझाने में मदद करना, यानी सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधित सदस्यों को सुलझाने में मदद करना। क्या करना? मदद करना। चलिए, भारत में मुद्रा बाजार का सबसे सक्रिय हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा है बाबू? तो मांग मुद्रा या नोटिस मुद्रा बाजार। भारत में सबसे बड़ा उधारकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? तो भारतीय सरकार। यानी भारत के अंदर पूछे कि सबसे बड़ा उधारकर्ता, यानी उधारी कौन लिया है बाबू? तो भारतीय सरकार। कौन सरकार? भारतीय सरकार। साख पत्र दिया जाता है एक निर्यातकर्ता द्वारा। साख पत्र किसके द्वारा दिया जाता है बाबू? निर्यातकर्ता द्वारा, यानी जो वस्तु को निर्यात करता है उसके द्वारा साख पत्र दिया जाता है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक उद्यम में अधिक स्टाफ के बोझ को कम करना। गोल्डन हैंडशेक स्कीम योजना जो आया है, इसके तहत सार्वजनिक उद्यम जैसे बीएचईएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, जो भी भारत सरकार के उपक्रम है ना, इस सब में कर्मचारियों की संख्या को, यानी अधिक स्टाफ के बोझ को कम करना, स्टाफ की संख्या को कम करने से गोल्डन हैंडशेक योजना संबंधित है। सोचिए, खुली अर्थव्यवस्था में स्थानांतरण कीमत निर्धारण को निम्नलिखित में के द्वारा व्यवहार में लाया जाता है। तो बहुराष्ट्रीय निगम। किसके द्वारा? बहुराष्ट्रीय निगम के द्वारा। खुली अर्थव्यवस्था में हस्तांतरण कीमत निर्धारण को निम्न के द्वारा व्यवहार में लाया जाता है। तो बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा, बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा। एचडीआई सूचकांक सर्वप्रथम किसने विकसित किया था बाबू? तो यूएनडीपी ने। किसने? यूएनडीपी ने। यानी यूएनडीपी की स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाल ही में बिहार पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, ये जो 1 अक्टूबर के पेपर हुआ था, जिसमें माननीय नीतीश कुमार जी ने इस पेपर को क्या कर दिए? रद्द कर दिए, कैंसिल कर दिए, इसी में पूछा था। ठीक है, तो यूएनडीपी की स्थापना 1965 में, इसी के द्वारा एचडीआई इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक 1990 से जारी होता है। 1990 से। अच्छा, एचडीआई इंडेक्स किसने सुझाव दिया था जारी करने के लिए? तो महबूब उल हक। महबूब उल हक कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे, अर्थशास्त्री थे। इसी ने एचडीआई इंडेक्स जारी करने के लिए दिया था प्लान। ठीक है, एचडीआई के फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, 1990 से जारी होता है। ठीक, सुनिए, वैश्वीकरण के अंतर्गत सरकार की भूमिका क्या होती है? तो माध्यम। वैश्वीकरण के अंतर्गत सरकार की भूमिका क्या होती है बाबू? तो मध्यम होती है। कौन सा? मध्यम। अखबारों में हम बहुत बार हवाला लेन देन के बारे में पढ़ते हैं। हवाला क्या है बताते हैं? हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को हवाला कहते हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को क्या कहते हैं बाबू? हवाला कहते हैं। निम्नलिखित में से उन मानदंडों का लोकप्रिय, चलो बाबू, निम्नलिखित में से उन मानदंडों का लोकप्रिय नाम कौन सा है जिसके द्वारा बैंक ग्राहक की पहचान और गतिविधियों के बारे में खुद को संतुष्ट करते हैं? उसको केवाईसी मानदंड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? केवाईसी मानदंड। केवाईसी किसके दिशा निर्देश पर जारी हुआ था? आरबीआई के। म्यूचुअल फंडों का विनिमय कौन करता है? तो सेबी। यानी म्यूचुअल फंड जितना भी है ना, सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कौन सा कंपनी का है? यूटीआई। यूटीआई
यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। खुद का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड के कौन है, तो यूटीआई। ठीक है। अच्छा, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुआ था, 1988 में। इरडा की स्थापना 1999 में, 1999 में। 26 नवंबर, कब, 26 नवंबर 2014, 26 नवंबर 2014 को इरडा के नाम बदलकर इरडाई कर दिया गया था। इरडा के नाम बदलकर इरडाई कर दिया गया था। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब विधि दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। की प्रगति करे प्रगति पर भाई साहब। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसे शिक्षा देना है बाबू, तो 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को शिक्षा देना। यानी सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या देना, शिक्षा देना, निःशुल्क शिक्षा। बहुत बढ़िया। एटीएम कार्ड में पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन जो होता है ना, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। गोपनीयता कायम रखने की बैंकर की माध्यता किसे लागू है, तो सभी प्रकार के जमा ऋण खाते मौजूदा बंद। ठीक है। देखो, गोपनीयता कायम रखने की बैंकर की बाध्यता किसे लागू है बाबू, तो सभी प्रकार के जमा या ऋण खाते को। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति विरोध उपाय नहीं कहा जा सकता है, खुले बाजारों में प्रतिभूति खरीद को। खुले बाजारों में प्रतिभूति खरीद को क्या नहीं कहा जा सकता है, मुद्रास्फीति विरोध उपाय नहीं कहा जा सकता है। कोई दिक्कत है। अगला सुनिए, 10 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है बाबू, तो गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर का 10 रुपए का नोट, यानी 1 रुपए से अधिक नोट पर किसका साइन रहता है, आरबीआई के गवर्नर का। अगर 1 रुपए से बात करें कि 1 रुपए के सिक्का पर किसका होता है, तो वित्त मंत्रालय यानी वित्त सचिव का, वित्त न कि वित्त मंत्री का, वित्त सचिव का 1 रुपया पर साइन रहता है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। 1 रुपए का सिक्का वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है। कौन मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है। बताइए, बैंकिंग शब्दावली में एनपीए का पूर्ण रूप क्या है, बताए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वंस देयर वाज व्हेन आई वाज टीचिंग टू यू। ठीक है। ठीक है। खुद ही कहते हैं, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए बाबू होता है, 5 वर्ष की अवधि के लिए। अभी कौन सा वित्त आयोग का गठन हुआ है, 15वीं वित्त आयोग। कौन सा, 15वीं वित्त आयोग का गठन हुआ है। क्रेता का बाजार कहलाता है बाबू, मांग से पूर्ति अधिक होती है। क्रेता का बाजार उसे कहा जाता है जब मांग से पूर्ति अधिक होती है। मांग से पूर्ति अधिक होती है, उसी को क्रेता का बाजार कहते हैं। क्रेता का। अब बताइए, क्रेता का बाजार इसलिए ना आदमी कहता है कि आप ही लायक बाजार है, यानी किनने वाला बाजार, खरीदने वाला बाजार। इसका कहने का मतलब है बाबू, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर मांग से पूर्ति अधिक है, मांग रहा है 10 रुपया, मिला था 20 रुपया, तो क्या होगा, उसे क्रेता का बाजार कहेंगे। किसके कहेंगे, क्रेता का बाजार। कोई दिक्कत। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है, मेडुला में। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है, मेडुला में। उल्टी कहाँ से, मेडुला ऑब्लांगोटा से। ठीक है। कहाँ से, मेडुला ऑब्लांगोटा से कंट्रोल, ये सब नियंत्रण जो होला ना हो पावला। ठीक है। छींक हो गया, उल्टी हो गया, हार्ट हो गया, ये सब क्या है, इस पर कंट्रोल आप नहीं कर सकते हैं, अनैच्छिक है। ये सब कौन सा है, अनैच्छिक क्रिया है। मानव शरीर के क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है बाबू, 46। कितना, 46। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आप प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम की खोज किसने किया था, रॉबिन्स ब्राउन ने। रॉबिन्स ब्राउन ने। ठीक है, रॉबिन ब्राउन ने। ठीक है। केंद्रक की खोज किसने किया था, बताइए। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबिन्स ब्राउन। ठीक है। इतना जान के राइबोसोम की खोज किसने किया था, रॉबिन्स ब्राउन ने। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। डीएनए का एक मूल मात्रक, डीएनए का मूल मात्रक क्या है बाबू, तो न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स है। और डीएनए की द्विकुंडलित संरचना होती है। कैसे, द्विकुंडलित संरचना के खोज किसने किया था बाबू, तो वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने। डीएनए के सबसे छोटी इकाई कौन सी है, जीन। कौन है, जीन।
निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बच्चे के पिता की निर्धारण करती है कि मान लो ये भुला गई लड़की है, इसका माँ बाप कह रहे हैं कि मेरी लड़की नहीं है, तो इसके पिता का फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। ये आइए आपका फिंगरप्रिंट के द्वारा इसको मैच करके देखा जाएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। हाई फिंगर नहीं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग होता है। उसमें आपका रक्त को लिया जाता है, ब्लड को, ठीक है। उसके द्वारा परीक्षण करके आपको डिसाइड होगा कि आप किसकी बेटी हैं। कोई दिक्कत नहीं कह देगा कि लोभ लालच के लिए हम फलाना की बेटी हैं, कोई दिक्कत है? तो है ना, बहुत बड़ा खेला। आइए, तो इसीलिए इस खेला के झमेला से निपटने के लिए दोस्त डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आया है। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है बाबू? तो माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म, कोई दिक्कत है? यानी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सा है? माइकोप्लाज्म। जीन का आकार कैसा होता है? तो जीन का आकार सर्पाकार के। जीन का आकार कैसा होता है? सर्पाकार, ठीक है। अच्छा जी, HIV किस तरह का आरएनए या डीएनए में पाया जाता है? यानी HIV में किस प्रकार के बाबू? तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। यानी HIV जो होता है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV के फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म हो गया। इसका आकृति की बात करें कि इसकी संरचना कैसा होता है बाबू? तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होता है बाबू? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ अ सेल कहते हैं। यानी पावर हाउस ऑफ अ सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। किसने? अल्टमैन ने। अब वेंडा ने इसका नामकरण किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? वेंडा ने। और अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। कोशिका में तत्कालिक ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन क्या चीज लिया जाता है बाबू? तो ग्लूकोज। ग्लूकोज को, ठीक है, या इससे अच्छा रहेगा कार्बोहाइड्रेट अगर लेती हैं आप तो कोशिका में तत्कालिक एनर्जी आएगा, यानी, ठीक है। और ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। चीनी का फार्मूला C12H22O11 होता है। C12H22O11 होता है। अगर बात करें कि मोमबत्ती का सूत्र क्या होता है तो C25H52 होता है। C25H52 होता है मोमबत्ती का। अगर बात करें कि सर फ्रुक्टोज का सूत्र क्या होता है तो C6H12O6 होता है, ठीक है, ग्लूकोज वाला ही। खुद ही कहते हैं अधिकांश प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है तो कवक से। अधिकांश प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन किसका बनता है बाबू? तो कवक से। किसका? कवक से बनता है। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो प्रतिजैविक है। कौन है वो? प्रतिजैविक है। निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है तो बैक्टीरिया। किसके द्वारा दूध खट्टा किया जाता है बाबू? बैक्टीरिया के द्वारा। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? तो एड्स, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का यही ना फुल फॉर्म होता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है बाबू? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? एड्स से। पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है तो शरीर के दर्द निवारण में। दर्द और बुखार में पैरासीटामोल लिया जाता है। निम्न में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? तो पेनिसिलिन जो है वह एंटीबायोटिक है, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने पेनिसिलिन की खोज किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। विलियम हार्वे ने किसका खोज किया था? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या चीज? तो पेनिसिलिन की खोज किया था। पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? तो रेनिन का। पनीर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? रेनिन का। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। यानी नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। कीट किससे संबंधित है बाबू? तो अर्थोपोडा से। अर्थोपोडा से। कौन से संघ की आबादी सबसे अधिक है? तो अर्थोपोडा के। प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? तो केंचुआ को। किसान का अच्छा
मित्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो HCl। कौन सा? HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है यह पेट के जीवाणुओं को नाश करता है। लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ होता है? मुंह में, लार में, ठीक, लार में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो जीवाणुओं को मार देता है, जीवाणुओं को मार देता है। टाइलिन जो होता है ना, ये भी लार में ही होता है, लार में ही टाइलिन हार्मोन होता है जो कि उसको चिपचिपा गीला कर देता है, किसको? भोजन को, जिससे निगलने में क्या होता है? आसानी होता है। खुद ही कहते हैं होना था, ठीक है। किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहते हैं? केंचुआ को। किसको? केंचुआ को। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? HCl। समुद्री ककड़ी यानी सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो एक मछली को। किसको? यानी समुद्री ककड़ी एक मछली को इंगित करता है। समुद्री ककड़ी यानी सी कुकुम्बर क्या है बाबू? तो एक मछली है। चींटी के कितने पैर होते हैं? 6 गो। चींटी के 6 पैर होते हैं। या कीट पतंग जितना तितली हो गया, ये सब जितना कीट पतंग हो गया ना, ये सबके 6 पैर होते हैं। खुद ही कहते हैं। सबसे अधिक इसमें दांतों की संख्या कितनी होती है? मच्छर में दांतों की संख्या 47। मच्छर में दांतों की संख्या 47 होता है। खुद ही कहते 47 दांत होता है। अब आइए, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहते हैं बाबू? जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को फ्लैजिला, फ्लैजिला कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। जीरा नहीं, जीला, फ्लैजिला, ठीक है। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? हाँ, MMR का टीका किस में दिया जाता है बाबू? तो वायरोजोल में। किसमें? वायरोजोल में, ठीक है। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, कुत्ता काट लेगा तो, उसी को रेबीज कहते हैं। रेबीज, और रेबीज के टीके का खोज लुईस पास्चर ने किया था। लुईस पास्चर ने किया था। दूध के पास्चराइजेशन का सिद्धांत किसने दिया था? लुईस पास्चर ने। और 2 प्रकार के पास्चराइजेशन, एगो निम्न ताप पर, एक उच्च ताप पर। तो निम्न ताप पर 65 डिग्री पर कितना? 30 मिनट, ठीक है। 71 से 71.15 डिग्री सेल्सियस पर कितना? 15 मिनट गर्म किया जाता है। यह लंबे समय तक दूधों को रखने के लिए पाश्चुकृत किया जाता है। दूधों को खुद ही कहा, जो पॉकेटवा में दोस्त मिलता है ना, तो पाश्चुकृत मिल्क रहता है। हाँ, एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? कुत्ता काटने पर। एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? कुत्ता काटने पर। वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है उसे क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है उसे क्या कहते हैं बाबू? हीमोफीलिया। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड के मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो आंत। टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड, हाँ, आंत प्रभावित होता है। और टाइफाइड किससे होता है बाबू? तो गंदे जल से, यानी दूषित वाटर से, दूषित जल से, ठीक है। पॉल्यूटेड वाटर, इसको इंग्लिश मीडियम खुद ही कहते हैं। एपिडर्मिक रोग संबंधित है त्वचा से। एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? त्वचा से। और डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? त्वचा का। नहीं, टिटनेस बीमारी को किससे के नाम से जानते हैं? धनुष टंकार, धनुष टंकार या लॉकजा, या लॉकजा। हाई खुलबे नहीं करेगा, हाई मुंह जो बाबाता है ना दोस्त, ये खुलबे नहीं करेगा। इसी को धनुष टंकार रोग कहते हैं या लॉकजा रोग कहते हैं। टिटनस को, टिटनस आपका हो जाएगा ना, तो इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। इसीलिए टेटनस का सुई लेना चाहिए। टेटनस का सुई, और टेटनस का सुई 1 साल में एक ही बार ले सकते हैं। 1 साल में एक ही बार, ये भी जान जाइए। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है आंखों की। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है किसकी? आंखों की। मलेरिया रोग प्रभावित करता है प्लीहा को। मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है? प्लीहा को। प्लीहा, मलेरिया रोग प्लीहा को ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को। इसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं, इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, स्प्लीन। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गला। डिप्थीरिया रोग से गला प्रभावित होता है। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा आंख की बीमारी है। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा किसकी बीमारी है? आंख की। टिबिया अस्थि कहाँ है? पैर में, यानी टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में। सबसे अधिक टिबिया हड्डी चमकीला होता है। सबसे अधिक चमकीला हड्डी कौन होता है? टिबिया। अब पैर की हड्डियों के नाम बोलिए।
फिया फिबुला, फिया फिबुला, पटेला, टिबिया। ठीक है, 4 गो हुआ, फिया फिबुला, पटेला, टिबिया, और 4 गो। और फिर होता है कौन, ई कार्पल और मेटा कार्पल। खुद ही कहते टार्सल और मेटा टार्सल इसमें होता है, टार्सल और मेटा टार्सल। हाथ का हड्डियों के तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटा कार्पल और फ्लेजिंस। खुद ही कहते, कोई डाउट नहीं ना। आइए, बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, तो मीजल्स। यानी बाबू बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, तो मीजल्स। किसमें, मीजल्स में। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष के दुरुस्त नहीं किया जा सकता है, तो वर्णांधता को। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस को आप दूर नहीं कर सकते हैं। किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है, तो कैंसर। कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है। किसमें, कीमोथेरेपी। हाँ, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कीमोथेरेपी, एक इंजेक्शन नहीं है, कीमोथेरेपी एक पद्धति है, प्रक्रिया है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, कैंसर में इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा सेका वोका जाता है। ठीक है, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हार्ट अटैक आता है, तो कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हार्ट अटैक, रातें में मार देगा खत्म। खुद ही कहते हैं, ज्यादा गुड़ घी खाइएगा, घी की मात्रा ज्यादा रहेगा, यानी मासा की मात्रा ज्यादा रहेगा, दही के ऊपर के छाली चोरा के खा जाइएगा, तो क्या होगा, उस दौरान आपका हार्ट अटैक मार देगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक मार देगा। तो कृपया करके दोस्त, घी बहुत परहेज से खाए, ज्यादा न खाए, ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक मारेगा। ठीक जी, झूठों में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घिंगा नामक रोग हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी होगा तो घेंगा रोग हो जाएगा। इसलिए 2 रुपया बढ़ा के नमक बढ़िया लीजिए, 2 रुपया बढ़ा के नमक बढ़िया। ठीक है, न तो घेंगा रोग हो जाएगा। मवेशियों के आर्गोटिज में रोग होता है, तो कौकों के द्वारा। मवेशियों के आर्गोटिज में रोग होता है किसके द्वारा, तो कौकों के द्वारा। किसके द्वारा, कौकों के द्वारा। निम्न में से किसके सुई से मधुमेह नियंत्रित होता है, तो इंसुलिन की सुई से। किससे, इंसुलिन की सुई से। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है बाबू, अग्नाशय से। कहाँ से, अग्नाशय से। अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय को, अग्नाशय की आकृति अंग्रेजी के सी अक्षर के समान होती है। अच्छा, क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से। ऐसे बात करें तो विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स और क्वाशियोरकर। बच्चों में होने वाला बीमारी कौन सा है, क्वाशियोरकर। कौन है, क्वाशियोरकर। विडाल टेस्ट का उपयोग टाइफाइड में किया जाता है। विडाल टेस्ट का उपयोग टाइफाइड में। मलेरिया में कौन, तो किट्स है। ठीक है, उसका उपयोग मलेरिया में किया जाता है। ठीक है दोस्त, यहीं पर हम क्यूज को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह क्यूज आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक लाइक बटन दबाना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।